अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय इंग्लिश फ़ीता चैनल। तो कैसे हैं साहब? मैं हाज़िर हुआ हूँ आज फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए लेक्चर के साथ। आज का फ्रेज़ल वर्ब है गिव। तो आज मैं आपको बताऊँगा गिव से रिलेटेड तमाम फ्रेज़ल वर्ब, तो इसलिए मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको बता दूँ फ्रेज़ल वर्ब क्या होता है। फ्रेज़ल वर्ब एक्चुअली में जब वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगता है तो ये बन जाता है फ्रेज़ल वर्ब, और जब वर्ब के साथ एडवर्ब भी जुड़ जाए तब भी फ्रेज़ल वर्ब बनता है। जैसे गिव के साथ अवे लगा है, अवे एडवर्ब है, तो ये फ्रेज़ल वर्ब बन गया है, तो ये एक फ्रेज़ल वर्ब है। इसी तरह गिव के साथ जब कोई प्रेपोजिशन लगेगा तो वो एक फ्रेज़ल वर्ब होगा। तो चलिए हम अपने फ्रेज़ल वर्ब स्टार्ट करते हैं। गिव का मतलब है देना, तो गिव अवे का मतलब होगा अफ़शा करना। गिव एक वर्ब है, इसलिए इसका मतलब देना है। जब फ्रेज़ल वर्ब में आपको पता है मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है, इसलिए फ्रेज़ल वर्ब पे आप खूब प्रैक्टिस बना के रखिए ताकि आपको कभी भी इसमें परेशानी ना हो। तो गिव अवे का मतलब है अफ़शा करना, तक़सीम करना। द प्रिंसिपल गेव अवे प्राइज़ेस टू द स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल ने तालिब इल्मों में इनामात तक़सीम किए। गेव अवे तक़सीम करना, तो काम कौन कर रहा है? प्रिंसिपल कर रहा है। तो एक्शन करने वाला ये एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। उसका मतलब मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा एक्टिव पैसिव वॉइस के, लेकिन मैं इसलिए साथ साथ बताता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। द थीव्स प्रोमिस्ड ईच अदर नॉट टू गिव अवे वेयर द जेवल्स वर हिडन। द थीव्स प्रोमिस्ड ईच अदर, चोरों ने एक दूसरे से वादा लिया, प्रॉमिस किया, नॉट टू गिव अवे वेयर द जेवल्स वर हिडन, के अफ़शा नहीं करेंगे, राज नहीं खोलेंगे कि जो ज्वेलरीज़ वगैरह, ज्वेल्स, ज़ेवरात वगैरह कहाँ पर छुपे हुए हैं। इस वजह से इसका मतलब क्या बन रहा है? अफ़शा करना, गिव अवे अफ़शा करना, इसका मतलब। तो अगला फ्रेज़ल वर्ब है गिव बैक। गिव बैक का मतलब है वापस देना। गिव और बैक वापस देना, ऐसे याद करके। प्लीज़ गिव मी बैक द बुक यू बोरोड मी। मेहरबानी करके जो बुक आपने मुझसे उधार ली थी वो वापस कर दें। प्लीज़ गिव मी बैक, मुझे वापस कर दें। तो चलें फिर अगले फ्रेज़ल वर्ब की तरफ हम चलते हैं। अगला फ्रेज़ल वर्ब है गिव इन। गिव इन का मतलब है दब जाना, झुक जाना, हथियार डाल देना। द टू बॉयज़ फॉट अनटिल वन गेव इन। दो लड़के लड़े जब तक कि एक ने हथियार नहीं डाल दिए या एक ने हार नहीं मान ली। इसका मतलब ये बन रहा है दो लड़के आपस में लड़े जब तक कि उन्होंने हार नहीं मान ली। अनटिल, जब तक के, अनटिल का मतलब जब तक कि नहीं, जब तक कि उन्होंने हार नहीं मान ली। तो अगला है द इंडियन आर्मीज़ हैड टू गिव इन। गिव इन मतलब हथियार डाल देना। इंडियन आर्मीज़ को हथियार डालने पड़े इन टू द एडवांसिंग चाइनीज़ के चढ़ाव, जो वो उन्होंने चाइनीज़ के चढ़ाव के उनके आगे एडवांस होने की वजह से इंडियन आर्मी को हथियार डालने पड़े। गिव इन का मतलब है मान लेना। गिव इन मान लेना। ऑल द मेंबर्स गेव इन टू माई ओपिनियन। तमाम अफराद ने मेरी राय को मान लिया, कबूल कर लिया, मान लिया। गिव इन टू, मान लिया। ऑल द मेंबर्स गेव इन टू, ये एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है क्योंकि एक्शन परफॉर्म किया है तमाम मेंबर्स ने। उन पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ। अगर उन पर कोई एक्शन परफॉर्म होता तो ये पैसिव वॉइस सेंटेंस होता। तो अगला है शी गेव इन टू द विश ऑफ हर फादर। शी गेव इन टू, उसने मान ली, द विश, ख्वाहिश, ऑफ हर फादर, अपने अब्बू की उसने ख्वाहिश मान ली। गिव ऑफ का मीनिंग है सेख निकलना, खारिज होना, किसी चीज़ से निकलना, खारिज होना। बॉइलिंग वाटर गिव्स ऑफ स्टीम, उबलने वाला पानी। बॉइलिंग वाटर, उबलने वाला पानी। गिव्स ऑफ स्टीम, भाप खारिज करता है, भाप निकालता है। तो बॉइलिंग वाटर गिव्स ऑफ, क्या मतलब? एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? उबलने वाला पानी, वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। दीज फ्लावर्स गिव ऑफ स्वीट स्मेल इन स्प्रिंग। बहार में ये फूल बहुत ही खुशगवार खुशबू खारिज करते हैं। गिव ऑफ स्वीट स्मेल, खुशगवार खुशबू
खुशगवार स्मेल खारिज करते हैं, निकालते हैं। कौन निकालते हैं? फ्लावर्स निकालते हैं। एक्शन कौन कर रहा है? फ्लावर्स कर रहे हैं। तो अगला फ्रेजल वर्ब है गिव आउट। गिव आउट का मतलब है ऐलान करना, ख़त्म होना। ही गेव आउट द प्रेजिडेंट ही गेव आउट, उसने ऐलान किया, द प्रेजिडेंट वाज डेड, सदर मर गया है। बट इट वाज नॉट ट्रू, ये सच नहीं है, क्योंकि ये उसके अल्फाज हैं। ही गेव आउट, उसने ऐलान किया, दैट। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली जो स्पीच है वो आपको बाद में बताऊंगा। उसके मुताबिक यहाँ पे ये वाज का मतलब आप था ना समझे, ये है, ये बनता है। वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा। ही गेव आउट दैट ही वाज गोइंग टू इंग्लैंड। ही गेव आउट दैट, उसने ऐलान, उस ही गेव आउट दैट ही वाज गोइंग टू ऐलान ही वाज गोइंग टू इंग्लैंड, उसने ऐलान किया कि वो इंग्लैंड जा रहा है। क्योंकि उसकी एक बात जो उनसे वो पास्ट में हो गया, तो अगली वाली जो बात है वो हम प्रेजेंट में ही रखेंगे, क्योंकि मतलब हमें पता है, अगले बंदे को समझ आ जाती है कि ये बात जो उनसे पास्ट की है, कि उसने पास्ट में कहा था कि वो इंग्लैंड जा रहा है, अभी हाल की बात नहीं चल रही। इस वजह से यहाँ पे आवाज़ का मतलब था नहीं है होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली स्पीच है ना, क्योंकि बात किसी और की हो रही है। तो इस वजह से जब किसी और की बात हम अपने अल्फाज में बताते हैं, तो वहाँ पर फिर पास्ट के बजाय हम प्रेजेंट, बेशक वहाँ पर पास्ट यूज़ हो रहा हो, लेकिन हम प्रेजेंट में उसको प्रोनाउंस करते हैं। अगला है अ गुड टीचर्स पेशेंस नेवर गिव्स आउट। एक अच्छे उस्ताद का सब्र कभी ख़त्म नहीं होता, ये सच बात है। द सप्लाई ऑफ शुगर हैज़ गिवन आउट, चीनी की सप्लाई ख़त्म हो गई है। हैज़ गिवन आउट, ख़त्म हो गई है। अगला फ्रेजल वर्ब है गिव अवर। गिव अवर का मतलब है सुपुर्द कर देना, रुक जाना, सुपुर्द करना। गिव अवर हिटिंग यूर लिटिल ब्रदर, अपने छोटे भाई को मारना रोक दो, अपने छोटे भाई को मत मारो, उसको मारना रोक दो। गिव अवर। द कीज़ वर गिवन अवर टू द ओनर्स, चाबियाँ वर गिवन दी गई, गिवन अवर दी गई टू द ओनर, मालिक को, चाबियाँ मालिक को दे दी गई। ये एक पैसिव टेंस है, क्योंकि चाबियाँ ख़ुद कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, कोई तीसरा बंदा एक्शन परफॉर्म कर रहा है चाबियों पर, जिसका जिक्र नहीं किया गया। द कीज़ वर गिवन अवर टू द ओनर, चाबियाँ मालिक को दे दी गई। किसने दी, इसके बारे में हमें जानना भी नहीं है, हमें बस मैन काम से मतलब था, वो हमें पता चल गया। तो अगला फ्रेजल वर्ब थर्ड सेंटेंस है ही गेव अवर द चार्ज टू द न्यू प्रिंसिपल, उसने नए प्रिंसिपल को चार्ज स्पुर्द कर दिया, नए प्रिंसिपल को जिम्मेदारी दे दी, उसको चार्ज स्पुर्द कर दिया। गेव अवर, किसने एक्शन परफॉर्म किया? उसने। गिव टू, अगला फ्रेजल वर्ब है गिव टू। गिव टू का मतलब है आदी होना। हनीफ इज़ गिवन टू वॉकिंग, हनीफ आदी हो गया है टू वॉकिंग, चलने का। टू रिफ़्रेश हिज माइंड, अपना माइंड रिफ़्रेश करने के लिए वो चलने का आदी हो गया हनीफ। अगला फ्रेजल वर्ब है गिव अंडर। गिव अंडर का मतलब है दबना। द वेट प्ले ग्राउंड, गीला प्ले ग्राउंड गेव अंडर आवर फीट, दब गया हमारे पाँव में। मैदान गीला था, वो पाँव में दब गया, तो इसलिए क्या हो गया, वो गिव अंडर और गेव अंडर हो गया। अगला फ्रेजल वर्ब है गिव अप। गिव अप का मतलब है तर्क करना, छोड़ना। आई हैव गिवन अप ऑल होप्स ऑफ सक्सेस, मैंने कामयाबी की तमाम उम्मीदें छोड़ दी हैं, तर्क कर दी हैं, जो कि आपने बिल्कुल नहीं करनी। आपने मेहनत करनी है और आपने कामयाब होकर दिखाना है, इंग्लिश में सक्सेसफुल होना है। तो सेकंड सेंटेंस है ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग, उसने स्मोकिंग तर्क कर दिया है, जो कि आपको कभी नहीं करनी। ओके, आपने स्मोकिंग कभी नहीं करनी, उसने तर्क कर दिया, क्योंकि वो पहले पीता था और आप लोगों ने पीनी भी नहीं है, ठीक है, सोचना भी नहीं है, अपना ध्यान इंग्लिश सीखने में लगाना है सारा। अगला फ्रेजल वर्ब है गिव अवे। गिव अवे का मतलब है टूट जाना। दे स्ट्रक एट द डोर, वो दरवाजे में फंस गया, स्ट्रक हो गया। कौन फंसा? वो फंसा। एक्शन किसने परफॉर्म किया? उसने किया। वो ज़्यादा सारे लोग हैं, दे स्ट्रक एट द डोर, वो दरवाजे में फंस गए। एंड इट गेव अवे, इट किसे डोनेट कर रहा है? दरवाजे को, तो इट गेव अवे, वो टूट गया।
ये टूट गया, क्योंकि ज़्यादा सारे लोग दरवाज़े से जब गुजरेंगे तो वो ज़ाहिर बात है फंस जाएंगे, तो दरवाज़ा फिर टूट गया। तो ये थे आज के मेरे फ्रेज़ल वर्ब, और उम्मीद है आप इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे और इसको खूब मजबूत कर लें, ताकि आपको कभी भी फ्यूचर में किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो अगली वीडियो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है गो के मतलब होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसको लाइक कर दें और इसको शेयर भी करें। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। अनटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।